सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 पाठ 1 ध्वनि कविता का पुनरावृत्ति करेंगे। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनका जन्म 11/2/1896 में पश्चिम बंगाल में वसंत पंचमी के दिन हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15/10/1961 में हुई थी। ये आधुनिक काल के बहुत बड़े कवि थे। गद्य एवं पद्य दोनों पर इनका अपना अमिट छाप है। ये छायावादी कवि हैं क्योंकि प्रकृति से इनका बहुत लगाव है। छायावाद के 4 स्तंभ हुए: पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, यानी सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा। इन सबों को प्रकृति, पशु पक्षी आदि से अत्यंत प्रेम, परोक्ष को भी प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित कर देते थे। इस कविता में कवि अपनी ध्वनि कविता के माध्यम से आलोचकों को करारा जवाब देते हैं। आलोचक समझ रहे थे कि अब निराला कविता का अंत होने वाला है। इस कविता में कवि कर्म का परिचय देते हुए कहता है कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया ही है, अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होने वाला है। अब हम कविता को पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है, अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन में बसंत की बहार आई है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन होने पर सारा प्रकृति वातावरण सुंदर हो जाता है, नए नए फूल, पत्तियाँ, कलियाँ मुस्कुराने लगती है, तो कवि का भी कहने का ही तात्पर्य है कि अभी तो उसके जीवन में आनंद ही आया है, अभी तो बसंत की बहार आई है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न में डुलकर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष्य मनोहर। जब वसंत का आगमन होता है तो प्रकृति सज धज कर तैयार हो जाती है। प्रकृति मानो दुल्हन की तरह सज जाती है। हरे हरे पात निकल जाते हैं, कलियाँ मुस्कुराने लगती है, कोयल कूकने लगती है, पक्षियों की चहचहाट चारों तरफ उसकी गुंजन करने लगती है। निद्रा मग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर कवि जागृत करना चाहता है। एक एक फूल अर्थात हर युवा को आलस को दूर भगा देगा, क्योंकि अभी तो वह जवान है, यौवन की मस्ती से भरपूर है। अपने कोमल हाथों इन कलियों को फेर कर उनमें एक नई सुबह को जागृत कर देगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं एक एक फूल से आलस को खींच लूँगा। अर्थात आलस में पड़े युवाओं के मन में एक नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूँगा। जैसे बसंत के आने से लोगों को जीवन में भी एक नई उमंग का संचार होता है, ठीक उसी तरह युवाओं को भी बसंत की इस आगमन से आलस को हटाकर और एक नई जोश और जागृति युवाओं में भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत,
अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी तो ही आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इस तरह जब युवाओं में विकास होगा तो उन्हें अनंत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए द्वार दिखा दूंगा। उनमें नई ऊर्जा का संचार भर दूंगा जब तक मेरे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। प्रस्तुत कविता में हरे हरे पूस पूस में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे एपात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात्र शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का अभ्यास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। ऐसे वाक्यों को एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। और इस तरह के अगर और हम देखते हैं तो कोमल गात, मृदुल बसंत, हरे हरे पात, यह विशेषण की विशेषता बतलाता है, उसे विशेष कहते हैं। इस वाक्यांश में गात, बसंत और पात शब्द विशेष है, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।